हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ पर। आज हम शुरू करने वाले हैं भाई क्लास 8th का जो हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था 13 फैक्टराइजेशन, उसकी ए एक्सरसाइज की थी हम यहाँ पर। आज सलीना बुक का चैप्टर नंबर जो 13 है उसकी बी एक्सरसाइज करेंगे भाई। इससे प्रीवियस हमने इसकी ए एक्सरसाइज की थी, ठीक है। आई होप आपको वो अच्छे समझ आई होगी भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। बाकी जिस किसी को भी कोई प्रीवियस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया है, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर कर दिया करो भाई, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं 13 बी एक्सरसाइज आज। देखो इसके अंदर पहला ही क्वेश्चन आपको मिला है फैक्टराइज करने का। अब सिंपल है फैक्टराइज करना आपको इसके अंदर, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था वैसे ही सेम टू सेम इसमें करना है। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इसमें आपको पेयर बनाने होंगे कि किन पेयर में से क्या चीज कॉमन आ रही है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखो भी पहला क्वेश्चन क्या करना है। तो सबसे पहले देखो ए स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में ए बी प्लस में बी एक्स आपको गिवन है। यहां पर आपने क्या करना है, देखना है कि किसमें क्या चीज कॉमन आ रही है, ठीक है। तो देखो यहां पे ए स्क्वायर प्लस में ए एक्स, इन दोनों का पेयर बन गया भाई। ए बी प्लस बी एक्स, इन दोनों का पेयर बन गया। कैसे बना वो देख लो ध्यान से। इसमें ए है, इसमें भी ए है। उसके बाद इसमें क्या है भाई, बी है, इसमें भी बी है। तो दोनों में बी है तो दोनों कॉमन आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें से क्या कॉमन ले रहा हूं भाई, ए कॉमन ले रहा हूं। अब आपको पता है कॉमन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड करना पड़ता है। अब ए से मल्टीप्लाई तो कर दिया, अंदर ए से डिवाइड कर दूंगा भाई, ठीक है। ये लो मैंने अंदर ए से डिवाइड कर दिया। प्लस में इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, सेम क्या है, दोनों में बी है। तो बी बाहर मल्टीप्लाई और अंदर बी से क्या कर दूंगा भाई, मैं डिवाइड कर दूंगा। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था ना भाई, वैसे ही करने हैं जैसे प्रीवियस हमने पहली एक्सरसाइज की थी। सेम टू सेम वही चीजें हैं। अब देखो ए तो बाहर है ही है, ठीक है। ए से एक ए कट गई, ऊपर दो पावर थी ना, एक पावर बची। प्लस में ए से ए कट गया तो सिर्फ एक्स बचा है। प्लस में बी बाहर है, अंदर देखो बी से बी कट गया तो ए बचा। प्लस में बी से बी कटा तो एक्स बचा। तो देखो भाई यहां पर दोनों में a प्लस एक्स है, यहां पर भी a प्लस एक्स है। तो a प्लस एक्स अगर मैं बाहर निकाल लूं तो अपने पास अंदर क्या बचेगा भाई, देखो a बचा यहां, तो सिर्फ यहां से a प्लस एक्स तो चला गया, तो चला गया, बचा क्या सिर्फ a। प्लस में यहां से भी a प्लस एक्स चला गया तो बचा सिर्फ b। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर रहेगा। बिल्कुल सिंपल है, देख लो कॉमन लिया फिर डिवाइड किया, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लो, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है। ए स्क्वायर माइनस में भी, इन दोनों में a कॉमन है और इन दोनों में भाई यहां पर c कॉमन है। तो सिंपल है, दोनों से पहले मैं a मल्टीप्लाई और a डिवाइड करूंगा अंदर, माइनस में a भी है, दोनों को a से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है भाई। माइनस का c कॉमन ले रहा हूं मैं, क्या ले रहा हूं ध्यान से सुन लो, माइनस का c कॉमन ले रहा हूं। तो माइनस के c से यहां पे डिवाइड करूंगा मैं अंदर। अब अंदर क्या बचा भाई, सी ए बाय में c, और सॉरी प्लस नहीं आएगा अभी, यहां पे माइनस आएगा भाई। बता देता हूं माइनस क्यों आया यहां पर, बी सी बाय में c। सुन लो भाई अब यहां पर माइनस कैसे आया है। अगर मैं माइनस बाहर ले रहा हूं तो अंदर की चीज अपोजिट हो जाती है, बस आपने ये ध्यान रखना है, अंदर की चीज अपोजिट हो जाएगी। अगर ये पहले वाला माइनस है तो ये तो प्लस हो जाएगा। देखो सी ए मैंने अंदर प्लस लिखा है, बट ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अंदर का। देख लो ध्यान से, वापस बता रहा हूं, जब मैं माइनस बाहर कॉमन लूंगा तो क्या होगा, बाहर वाला जो पहले वाला जिसपे माइनस था वो प्लस हो जाएगा और जिसपे प्लस था वो माइनस हो जाएगा। अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। जो माइनस था वो प्लस हो गया और जो प्लस था वो माइनस हो गया, बस। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो ए एज इट इज भाई, पहले अंदर देखो ए से एक पावर ए कट गई तो ए बचा ऊपर, माइनस में ए से ए कट गया तो बी बचा भाई, माइनस का सी। अंदर सी से सी कट गया तो ए बच गया भाई, माइनस का सी से सी कट गया तो बी बचा भाई। दोनों में a माइनस बी कॉमन है तो a माइनस बी ले लो भाई यहां पर, और ये बचेगा a माइनस सी। ये लो भाई, ये था आपका क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल था, देख लो इजी है बिल्कुल। अगले वाला देखो, लास्ट इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या करना है। उसमें पहले दोनों में से क्या कॉमन है भाई, b कॉमन है, देख सकते हो आप यहां पर। इन दोनों में से a कॉमन है तो आप क्या करोगे भाई, यहां पर मैंने ले लिया यहां पर a कॉमन, तो अंदर सॉरी ये बोल रहा हूं मैंने यहां पर क्या कॉमन लिया अभी, दोनों में देखो क्या सेम है, b सेम है यहां पर। तो b सेम है तो b लूंगा बाहर, अंदर b से डिवाइड करूंगा। जो चीज मैं बाहर ले रहा हूं वही b अंदर भी लेना मैंने, ठीक है, डिवाइड करने के लिए। तो b से डिवाइड, माइनस में 2b बाय में b, ठीक है भाई, ये बीच में माइनस है। प्लस में अब इन दोनों में a कॉमन है तो मैं a लूंगा बाहर, अंदर a स्क्वायर को भी a से डिवाइड, माइनस 2a को भी a से डिवाइड भाई, ठीक है। अब देखो भाई b तो बाहर है ही है, ठीक है। b से b कट गया तो बचा a, माइनस में b से b कट गया तो बचा 2, तो a माइनस 2। प्लस में a बाहर है तो उसके बाद a से a कट जाएगा तो a आ जाएगा, माइनस a से a कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा भाई अपना यहाँ पर क्वेश्चन। अब देख सकते हो दोनों में क्या चीज सेम है, a माइनस 2 a माइनस 2, दोनों में से a माइनस 2 ले लो बाहर, तो अंदर बचेगा आपका b प्लस में a, ठीक है भाई। क्या बच गया यहाँ पे, b यहाँ पे और a यहाँ पर
तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल ही सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं भाई। यहाँ पर देखो 4 और 5 में क्या दिया आपको, सेम टू सेम है दोनों में। देखो क्या चीज कॉमन है भाई, यहाँ पर a की पावर 3 है, यहाँ पर a की पावर 2 है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज जब की थी, जब हम कभी भी दो पावर के बीच में कॉमन लेना होता है, यानी कि यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो हमेशा छोटी वाली पावर आती है बाहर कॉमन, तो a की पावर 2 कॉमन आएगा बाहर। तो a की पावर 2 से बाहर ले लिया मैंने, इन दोनों में से क्या आ जाएगा भाई, फिर ऊपर a की पावर 3 a की पावर 2 से डिवाइड, माइनस में a की पावर 2 बाहर में a की पावर 2। चलो भाई, इन दोनों में से क्या कॉमन है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा भाई। देख सकते हो आप, यहाँ पर a है, यहाँ पर 1 है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां पर 1 कॉमन आता है। पहले बता देता हूं, 1 आएगा बाहर, अंदर लिख देंगे a माइनस 1। अब देखो भाई, a स्क्वायर से पावर 3 में से 2 काटेंगे तो ऊपर 1 बचेगी, 2 से 2 कटेगा तो सिर्फ 1 ही बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो अंदर बचेगा भाई a की पावर 2 बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, a की पावर 1 माइनस में, और यहाँ तो 1 ही बचा है सिर्फ, प्लस में 1 इंटू में a माइनस 1। देखो भाई दोनों में a माइनस 1 है, तो a माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा भाई, ए स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है भाई, अगर ये चीजें आगे पीछे लिखी हो तो चलेगा, ये मत सोचना कि आपका क्या पता मुझे पीछे आंसर नहीं पता है। तो आंसर आप देखोगे तो आगे a प्लस 1 या a स्क्वायर प्लस 1 या a माइनस 1 पीछे आगे हो सकता है, उसका कोई चक्कर नहीं होता। ठीक है, अगले वाला देख लो भाई, यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन आना है और इन दोनों में से कॉमन आना है। तो इसमें से क्या करेंगे भाई, देखो 2 है और यहाँ पर 4 है, तो दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है। क्या आ सकता है, 2 कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा भाई, 2a बाय में 2 से डिवाइड, माइनस में 4b बाय में 2 से डिवाइड। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर x है, ठीक है, यहाँ पर x है भाई, तो दोनों में से x आएगा, लेकिन माइनस का x लेंगे हम। ठीक है भाई, अंदर क्या बचेगा, देखो xa बाय में x प्लस का, देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में कराया था मैंने वैसे ही सेम टू सेम है यहाँ पर भी। अगर ये बाहर माइनस है तो अंदर प्लस है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर बचेगा 2bx बाय में x। चलो भाई सोल्व करते हैं। देखो 2 एज इट इज, 2 से 2 कट गया तो अंदर बचा a माइनस में 2 से 2 2 4, 2 भी बचेगा भाई, तो ये 2 भी बचा, माइनस का साइन, x एज इट इज, यहाँ पर x से x कट गया तो a बचा भाई, माइनस का साइन, x से x कट गया तो 2 भी बच गया भाई। अब देखो दोनों में x a माइनस 2 भी है, यहाँ पर भी a माइनस 2 भी है, तो a माइनस 2 भी मैं बाहर कॉमन ले रहा हूं, तो अंदर क्या बचेगा भाई, देखो ये तो हट गया तो बचा 2 माइनस, ये यहां से पूरा हट गया तो बचा x। तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर आपका a माइनस 2b और 2 माइनस एक्स। देखा, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, सारे के सारे ऐसे ही करने आपने। ठीक है, अगर अच्छे से क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो भी वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, तो अगले वाला क्वेश्चन करते हैं, 5th तक हो चुके अपने। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करते हैं भाई, बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़े से अब क्वेश्चन लेंथी हो चुके हैं, बाकी सारा स्टेप प्रोसीजर वही रहेगा आपका। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर आपको दिया एक्स वाई माइनस ए वाई माइनस एक्स प्लस एस के माइनस बी एक्स माइनस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, देखो पेयर कितने के, 2 2 2, हर एक में 2 2 के पेयर बनाने हैं और चीज ढूंढनी है कॉमन क्या होगी। ठीक है, जब कभी भी ऐसा इतना लंबा क्वेश्चन आए तो सिंपल है बिल्कुल, आपको देखना है कि 6 पेयर है तो ठीक, अच्छी बात है, 2 2 के पेयर में से कॉमन ले सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, सबसे पहले देखो दोनों में क्या कॉमन है, y इसमें है इसमें है, तो आप y कॉमन ले सकते हो। आपको पता जब y कॉमन लेगा तो अंदर क्या बचेगा भाई, एक्स वाई को भी y से डिवाइड, माइनस में ए वाई को भी, जिस चीज से कॉमन लेते हो उसे माइनस करते हैं। अब माइनस का यहाँ पर a कॉमन लो, देखो इसमें a है इसमें a है, तो माइनस तो आएगा कॉमन क्योंकि अंदर माइनस बनाना है, और बाहर लेंगे a कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा भाई, देखो ax बाय में a। अब यहां पर प्लस है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया, हर बार आती है बात कि जब बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाली चीज भी माइनस की हो जाती है, तो माइनस की हो जाएगी a स्क्वायर अपॉन में a। उसके बाद प्लस में इन दोनों में से b कॉमन आ रहा है भाई, तो b कॉमन लूंगा, अंदर बचेगा bx बाय में b माइनस में ab बाय में b। ठीक है भाई, अब देखो यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, y लिखूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, y से y कट गया तो x बचा, माइनस में y से y कट गया तो a बचा। ठीक है भाई, माइनस का a लिया, फिर a से a कट गया तो x बचा, माइनस में a से एक पावर a कट गई तो ऊपर एक पावर बची यानी कि a बचा है, प्लस में b कॉमन लिया तो b से b कट गया x आ गया, माइनस b से b कटेगा तो a आएगा। तो देखो भाई सभी में, इसमें भी x माइनस है, इसमें भी x माइनस है, इसमें भी x माइनस है, सभी में सेम हो गए, तो आप अब यहां से बाहर निकाल सकते हो x माइनस a को। तो मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पे x माइनस a कॉमन ले लूंगा, यहां से अंदर क्या बचेगा भाई, y माइनस में यहाँ a बचा है और यहाँ पे बचा है b। देखो भाई बिल्कुल सिंपल था, x माइनस a यहाँ से चला गया तो y बचा है, लिख दिया मैंने, यहाँ से चला गया तो माइनस a बचा, वो लिख दिया मैंने, यहाँ से चला गया तो प्लस का b बचा, वो भी लिख दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखो भाई यहाँ पर भी पेयर बन रहे हैं, पहला दो फिर दो फिर दो। पहले दो में से देखो सबसे पहले 3 कॉमन आ सकता है भाई, क्योंकि 3 के टेबल में 6 जाता है, आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले 3 कॉमन लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद ये अलग क्वेश्चन है भाई, साइड से 3 कॉमन ले लूंगा, और दोनों में x की पावर छोटी लेते हैं। ये 5 है, ये 4 है, तो 4 ले लूंगा। तो अब अंदर दोनों से डिवाइड करना मैंने भाई, किस किस से, 3x की पावर 5 को नीचे करूंगा 3x की पावर 4 से, माइनस 6x पावर 4 को करूंगा 3x की पावर 4 से। चलो भाई पहला स्टेप हो गया। दोनों में से माइनस का 2 कॉमन आएगा, और x की पावर छोटी कौन सी है, 2, तो x की पावर 2 कॉमन आएगी। अंदर लिखो भाई, अब 2x की पावर 3 को डिवाइड कर रहे हो आप 2x की पावर 2 से, माइनस देखो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा अंदर, क्योंकि माइनस मैंने बाहर लिया है। तो 4x स्क्वायर है भाई, तो अंदर लिखूंगा मैं यहाँ पर कितना, 2x स्क्वायर। उसके बाद इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 1 आएगा तो मैं 1 लिख दूंगा, प्लस का 1 बाहर, तो अंदर बचेगा x माइनस 2। ये लो भाई मैंने पूरा लिख दिया बाहर। अब देखो भाई जो जो चीजें कॉमन आ रही है वो लिख लो और काट दो जो जो बच रहा है। तो देखो 3x की पावर 4 बचेगा यहाँ पर, अंदर 3 से 3 कट गया, x की पावर 5 है, नीचे 4 है, तो 1 बचेगी ऊपर, यानी कि x बचेगा माइनस में। 3 से कटेगा 3 2 6, x की पावर 4 से x की पावर 4, तो 2 बचा सिर्फ, माइनस में 2x स्क्वायर। अब अंदर देखो क्या बचेगा, 2 से 2 कट गया, x की पावर 3 और नीचे 2, तो x की पावर 1 बचेगा, माइनस 2 2 4, x स्क्वायर से x स्क्वायर, तो 2 बचा भाई, प्लस में 1, और अंदर क्या था भाई, x माइनस 2 था। ये देख लो भाई सभी में x माइनस 2 कॉमन है, यहाँ पे भी x माइनस 2, यहाँ पे भी, तो सभी से x माइनस 2 अगर मैं बाहर ले लेता हूं तो मेरे पास अंदर बचेगा 3x की पावर 4 यहाँ पर, 2x की पावर 2, और क्या बचा, प्लस का 1 भाई, कितना, प्लस का 1। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। देख सकते हो बिल्कुल ही सिंपल है, लेंथी है थोड़े, बट मैं मानता हूं यहाँ पे, लेकिन स्टेप वही चल रहा है, प्रोसीजर वही चल रहा है, तो आपको इजीली क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करते हैं। यहाँ पर देखो भी 8th क्वेश्चन में आपको क्या दिया है। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता देता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होंगे जो हमने अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको इनको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, आगे पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पर पेयर नहीं बनेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे भी। यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर x स्क्वायर y है, ठीक है, यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर y है, तो ये दोनों y वाले हैं भाई, तो y वाले हैं तो इनमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको अरेंज करता हूँ, 3xy यहाँ पे शुरू में लिखूंगा मैं, फिर उसके बाद ये लिख देता हूं माइनस का x स्क्वायर y। इन दो का पेयर बनाया मैंने, इन दो का। अब इन दो का पेयर बनाना है भाई, पहले प्लस का 3 लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, और फिर माइनस में x। अच्छे ऐसे पेयर बनाने पड़ेंगे बस आपको, बाकी कुछ नहीं करना, बाकी सारा सेम टू सेम है जैसे प्रीवियस की हमने। अब देखो सोल्व करते हैं इसे। दोनों में क्या चीज कॉमन है भाई, y कॉमन है और साथ ही साथ x कॉमन है, तो मैं यहाँ पर xy कॉमन ले सकता हूँ भाई दोनों में। ठीक है, xy कॉमन लूंगा तो यहाँ पर भी xy है, तो अंदर देखो भाई क्या बचेगा, 3xy को अगर मैं xy से डिवाइड करूं माइनस में, अब ऊपर है x स्क्वायर y, इसको भी मैंने xy से डिवाइड करना है। चलो भाई ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा करते हैं, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, आपको पता ही है, तो मैं 1 लिख के अंदर लिख सकता हूँ 3 माइनस में x। चलो भाई अब xy बाहर एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर xy से xy कटा तो सिर्फ 3 बचा भाई, माइनस में y से y कट गया, x की पावर 1 बची ऊपर तो x बचेगा, प्लस में 1 और अंदर बचा भाई 3 माइनस x। देखो भाई इसमें भी 3 माइनस एक्स, इसमें भी 3 माइनस एक्स, तो दोनों से बाहर ले लो 3 माइनस एक्स, तो अंदर क्या बचेगा भाई आपका, अंदर बचेगा एक्स वाई प्लस में 1। ठीक है भाई, तो ये था आपका 3 माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस 1। यहाँ पे हो जाता है आपका क्वेश्चन कंप्लीट, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट देख लो, 6a स्क्वायर माइनस में 3a स्क्वायर b। ठीक है भाई, ये आपका सही है, दोनों कॉमन आ सकते हैं। यहाँ पे 6 भी है, 3 का कॉमन हो जाएगा, a स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या चीज कॉमन है भाई, यहाँ पर देख लो, आप कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, आपको अरेंज कर देता हूं पहले में से, 6a स्क्वायर माइनस में 3a स्क्वायर b। उसके बाद प्लस का 2c स्क्वायर रख लो यहाँ पे, प्लस का 2c स्क्वायर माइनस में bc स्क्वायर। चलो भाई अब पहले दो में से कॉमन क्या आएगा, एक तो आएगा 3, यहाँ पर छोटा 3 है, उसके बाद आएगा यहाँ पर भाई कितना, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर लिखता हूं अब 6a स्क्वायर को भी 3a स्क्वायर से डिवाइड करना है, 3a स्क्वायर b को भी 3a स्क्वायर से डिवाइड करना है। उसके बाद दोनों में से क्या कॉमन है भाई, c स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, c स्क्वायर कॉमन, तो अंदर लिखूंगा 2c स्क्वायर बाय में c स्क्वायर माइनस में b c स्क्वायर बाय में c स्क्वायर। चलो भाई डिवाइड कर लेते हैं, देखो 3a स्क्वायर एज इट इज रहेगा, यहाँ पर आपको पता ही है। अंदर क्या बचेगा, कट गया 3 से 3 2 6, 2 बचा ऊपर भाई, माइनस में पूरा कट गया तो बचा b सिर्फ, तो 2 माइनस b बचा है, c स्क्वायर यहाँ पर कॉमन,
सी स्क्वायर से सी स्क्वायर तो 2 बचा, माइनस में सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कॉमन तो 2b बचा है, तो 2 माइनस बी दोनों में कॉमन आ गया, इसमें भी 2 माइनस बी, इसमें भी 2 माइनस बी, तो दोनों से ले लो भाई 2 माइनस बी, तो अंदर क्या बचेगा देखो 3a स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, प्लस में यहाँ पे बचेगा सी स्क्वायर, क्या बचेगा भाई सी स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देख लो, बस रीअरेंज करके थोड़ा सा आगे पीछे करना है, फिर वही स्टेप्स, फिर वही चीजें करनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करते हैं। देखो भाई यहाँ पे 10 में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो यहाँ पर दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है और फिर इन दोनों में से, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 12 है, तो 3 के टेबल में 12 आता है भाई, तो 3 कॉमन लिख सकते हैं यहाँ पर हम, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर भी कॉमन आएगा, तो अंदर लिखो, अब देखो 3a स्क्वायर बी को आपने 3a स्क्वायर से डिवाइड करना, माइनस में 12a स्क्वायर को आपने डिवाइड करना भाई 3a स्क्वायर से, उसके बाद माइनस का साइन, दोनों में से क्या कॉमन आएगा देखो 9 कॉमन आ जाएगा भाई, और आपको पता जब मैं माइनस यहाँ पे लेता हूँ कॉमन तो अंदर वाला माइनस हो जाता है, तो b माइनस और सॉरी 9b माइनस में 9 से डिवाइड, और यहाँ पर 36 बाय में 9 से डिवाइड। चलो भाई सोल्व करते हैं इसे, देखो 3a स्क्वायर लिखूंगा, अंदर क्या बचा 3 से 3 कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो b बचा सिर्फ, माइनस में ए स्क्वायर से ए स्क्वायर 3 4 जा 12, तो 4 बचा अंदर भाई, माइनस में 9 कॉमन लिया, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा देखो 9 से 9 कट गया तो b बचा, माइनस में 9 4 जो होता है 36, तो 4, तो देखो दोनों में से क्या कॉमन आया भाई यहाँ पर, यह है b माइनस में 4, कितना है b माइनस में 4, और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा भाई, ये बच गया यहाँ पर 3a स्क्वायर माइनस में 9। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज कॉमन आ रही है, अगर ध्यान से देखो इन दोनों में भी 3 कॉमन है, क्या है इन दोनों में भी 3 कॉमन है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, देखो भाई b माइनस 4 3 से मल्टीप्लाई और अंदर 3 से डिवाइड, 3a स्क्वायर बाय में 3 माइनस में 9 बाय में 3, तो देखो भाई 3 आगे लिख लेता हूं अभी यहाँ पर b माइनस 4, और देखो 3 से 3 कट गया तो बचा a स्क्वायर माइनस में 3 3 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा भाई आंसर फाइनल आपका 3b माइनस 4 a स्क्वायर माइनस 3। देखा बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा इसको सोल्व कर लो भाई, पहले अंदर मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर a को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ax, ठीक है भाई, माइनस माइनस प्लस 3 को x से करूंगा तो 3x, ये कर दिया भाई, माइनस में कितना भाई 3a। अब इन दोनों में से कॉमन क्या चीज आ रही है, x कॉमन आ रहा है भाई दोनों में से, तो x कॉमन लूंगा मैं, तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर को भी x से डिवाइड, माइनस में ax को भी x से डिवाइड, प्लस में अब इन दोनों में से क्या कॉमन, 3 कॉमन है भाई, कितना है 3 कॉमन, तो 3 कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा भाई 3x को भी 3 से डिवाइड, माइनस में 3a को भी 3 से डिवाइड। चलो भाई काट देते हैं हम, x एज इट इज, x से x कट गया, एक पावर बची, x से x कट गया, a बचा, प्लस में 3, 3 से 3 कट गया भाई, x बचा, माइनस 3 से 3 कट गया, a बचा, x माइनस है दोनों में से कॉमन ले लो भाई, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 3, कितना बचेगा भाई x प्लस में 3, तो ये हो जाएगा अभी आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सारे ऐसे ही कर रहे हैं, कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लेना, बाकी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिन बच्चों ने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को थोड़ा सपोर्ट किया करो भाई, ठीक है। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी चैनल का जो लिंक है वो शेयर कर दिया करो, या कोई वीडियो जो आपको लग रही है कि इसको भी बेनिफिशियल हो सकती है अपने फ्रेंड्स को, तो वो शेयर कर दिया करो, उनकी भी हेल्प हो जाएगी भी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना जो भी है क्वेश्चन नंबर 12। देखो भाई यहाँ पर आपके पास और 13 में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर माइनस में अंदर की जो चीज है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे, अंदर की चीज है जो मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखो पहले, उसके लिए आपको अंदर एक्स से मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस का b और पीछे लगेगा x, माइनस माइनस प्लस 2 को x से करेंगे 2x, फिर माइनस का पीछे लिखा है 2b। अब इन दोनों में से को देखो क्या कॉमन आ रहा है, x यहां पर x यहां पर है, तो x कॉमन आ गया भाई, अंदर क्या लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर को भी x से डिवाइड, माइनस bx को भी x से डिवाइड भाई, फिर प्लस में इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है भाई, तो 2 कॉमन ले लूंगा, अंदर लिखूंगा 2x को भी 2 से डिवाइड, जो चीज कॉमन ले रहा हूं उसी से उसको डिवाइड करना भाई, ठीक है, आपको पता ही है। तो अब x कॉमन, x से एक पावर कट गई, x बचा, माइनस में x से x कट गया तो b बचा भाई, प्लस में 2, 2 से 2 कट गया तो x बचा, माइनस 2 से 2 कट गया तो b बचा, दोनों में x माइनस b है तो x माइनस b कॉमन ले लो भाई, अंदर आपको पता ही है x और 2 यानी कि x प्लस 2 बच जाएगा अंदर, ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। देखा बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट देख लो भाई, नेक्स्ट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन सबसे इजी भी यही है, देख लो कैसे है इजी, a b माइनस c। अब यहां पे ध्यान से देखो,
यहां पर क्या है भाई, b माइनस सी है, लेकिन यहां पर क्या है, c माइनस बी है। देखो थोड़ा सा डिफरेंस है ना, b माइनस सी और यहां पे c माइनस बी, थोड़ा सा इसको उलट देना है बस, b पहले आ जाएगा, c बाद में। अगर ये कर देंगे तो दोनों में से b माइनस सी कॉमन आ सकता है, ठीक है, समझे मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे b माइनस सी है, यहां पर है c माइनस बी, तो इसको कैसे ठीक करेंगे वो ध्यान से देख लो। यहां पर आप सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, इसको यहां पर अगर माइनस का साइन है तो माइनस डी को सी से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का डी सी। देखो माइनस माइनस प्लस, डी को बी से करूंगा तो यहां पे आ जाएगा डी बी, ठीक है भाई, ये कर दिया मैंने। अब देखो ए एज इट इज, बी माइनस सी बी एज इट इज। अब देखो इसको पहले लिख रहा हूं मैं यहां पर प्लस का डी बी माइनस डी सी, बस मैंने ये चेंज किया थोड़ा सा। मैंने क्या किया, इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, बस अब कॉमन लेना आपने, ए बी माइनस सी प्लस में दोनों में से डी कॉमन आ जाएगा भाई, तो अंदर बच जाएगा डी बी बाय में बी माइनस में डी सी बाय में डी। सॉरी मैंने डी लिखना ना, नीचे बी लिख दिया, क्योंकि डी कॉमन ले रहे हैं भाई, जो चीज कॉमन लेते हैं वही नीचे लिखते हैं। तो देखो ए एज इट इज बी माइनस सी प्लस में डी से डी कट गया तो भाई अंदर क्या बचेगा, बी माइनस डी से डी कट गया तो अंदर बचेगा सी। देखो बी माइनस सी, तो दोनों में से बी माइनस सी कॉमन आ जाएगा भाई, तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस में डी। देखा बिल्कुल सिंपल था, कॉमन लेना था सिर्फ, कुछ नहीं करना था इसके अंदर, छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। चाहे तो हम इसको यहीं पे भी कर सकते हैं सोल्व भाई, ऐसी बात नहीं है, यहां पर सीधा प्लस कर दो। जिसको थोड़ा माइंड में पता है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, आपको क्वेश्चन सोल्व करने से पहले पता चल जाएगा इसमें करना क्या है। यहां पे डायरेक्ट अगर आप प्लस करते ना, यहां पे प्लस करते और यहां पर आ जाता उल्टा इसका, यानी कि b माइनस सी आ जाता सीधा, तो भी फिर सीधा आप डायरेक्ट कॉमन ले सकते थे। बट अगर आप ये स्टेप मार्किंग के हिसाब से करते हो, स्टेप्स के हिसाब से, तो आपको दिखाना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई। 14 और 15 में क्या करना आपको, यहां पर सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए बी स्क्वायर माइनस में बी को करते हैं, देखो माइनस का ए और पीछे कितना भाई बी, तो बी लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, बी को सी से करेंगे तो भाई बी सी आ जाएगा, और माइनस में कितना भाई यहाँ पर सी आ जाएगा आपका, ठीक है। दोनों में से देखो भाई क्या चीज कॉमन आ रही है यहाँ पर, और फिर इन दोनों में से देखना है। तो इन दोनों में देखो ए है, इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें बी है, तो दोनों में से ए बी कॉमन आ रहा है भाई। अंदर देखो फिर क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर को भी ए बी से डिवाइड करना, माइनस ए बी को भी ए बी से डिवाइड करना है, फिर प्लस का साइन। दोनों में क्या चीज कॉमन है, सी कॉमन है, तो सी ले लो भाई बाहर। अंदर कितना बचेगा, बी सी को भी सी से डिवाइड और सी को भी सी से डिवाइड। अब देखो भाई ए बी एज इट इज, यहां पर ए बी से ए बी कट जाएगा, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, तो एक बी बचा सिर्फ, माइनस में ए बी से बी पूरा कट गया तो 1 बचा, प्लस में सी। अंदर देखो सी से सी कट जाएगा तो बी बचेगा, माइनस सी से सी कटेगा तो 1 बचेगा, तो दोनों में बी माइनस 1 कॉमन ले लो भाई बस, फिर आपका आंसर आ जाएगा ए बी प्लस सी। कितना बचेगा अंदर भाई, ए बी प्लस में सी, ये लो भाई b माइनस 1 ए बी प्लस में c, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहां पर क्वेश्चन कंप्लीट आपका। नेक्स्ट देख लो, c से अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, c को इससे मल्टीप्लाई करता तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर सी माइनस में फिर बी स्क्वायर सी प्लस में a को इससे मल्टीप्लाई करो भाई, ए बी स्क्वायर माइनस में ए सी स्क्वायर, ये लिख दिया भाई, ठीक है। अब उसके बाद कॉमन क्या क्या लेना है, ये दो प्लस प्लस वाले और ये दो माइनस माइनस वाले, अरेंज कर लो इनको, ए स्क्वायर सी प्लस में ए बी स्क्वायर। अब माइनस का यहां पर कितना आ जाएगा भाई, बी स्क्वायर सी और माइनस का ए सी स्क्वायर। अब इन दोनों में से देखो क्या क्या चीज कॉमन है, ए है, यहां पर ए है, तो ए आ जाएगा भाई कॉमन। तो अंदर देखो भाई क्या बचेगा, अब लिख देता हूं मैं, यहां पर ए ही कॉमन आएगा सिर्फ इसमें, ए स्क्वायर सी बाय में ए प्लस में ए बी स्क्वायर बाय में ए, ये कॉमन आया। इन दोनों में से माइनस कॉमन, ठीक है, और यहां पर b है, यहां पर b नहीं है, यहां पे c है, यहां पे c है, तो c कॉमन आ जाएगा। अंदर लिखो भाई बी स्क्वायर सी बाय में c, देखो माइनस दोनों बाहर ले लिए तो अंदर प्लस ही रहेगा बस अब, ठीक है, प्लस का a सी स्क्वायर बाय में c। चलो भाई सोल्व कर लो इसको। अब यहां पर a एज इट इज, अंदर देखो a से एक पावर कट गई तो a c बचा है, प्लस में a से कट जाएगा तो b स्क्वायर बचेगा, ठीक है भाई, माइनस का c, देखो c से c कट गया तो b स्क्वायर बचेगा यहां पर, प्लस में c से c कटेगा तो ऊपर बचेगा ac। अब ध्यान से सुन लो एक चीज, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं, ये मेरे भाई अलग अलग नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर b स्क्वायर ac लिखा है, यहां पर लिखा है ac प्लस b स्क्वायर।
आगे पीछे। अगर आप बताओ मुझे, अगर मैं 3 + 4 करता हूं तो कितना आता है? 7 आता है। अगर इसको आगे पीछे कर दूं, मैं 4 + 3 कर दूं तो कितना आएगा? तो भी तो 7 आएगा ना। तो आगे पीछे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी आप सोचो कि आंसर में तो पीछे लिखा आगे लिखा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहां पर अगर आगे पीछे होते हैं तो भी वो सेम ही होते हैं, ठीक है। बस अगर बीच में माइनस का साइन होता है तो अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लस रहने चाहिए दोनों, तो आगे पीछे लिख सकते हैं हम, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। b² प्लस में ac हमारा यहां पर कॉमन आ जाएगा भाई, तो अंदर कितना बचेगा? a - c। कितना बचेगा? a - c। तो ये हो जाएगा भाई यहां पर सेम क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 करते हैं। देखो भाई यहां पर 16 में क्या दिया आपको, सबसे पहले थोड़ा सा अरेंज कर लो इसको। ये दोनों एज इट इज रहेंगे भाई आपके, a³ माइनस में a²। अच्छा देखो यहां पर माइनस का a भी है, ठीक है भाई ये तो, बट b यहां नहीं है, b ये रहा, तो प्लस का b यहां पे लिखोगे भाई आप, ठीक है। उसके बाद a - 1 यहां पर बचेगा आपका, प्लस में a - 1। चलो भाई अब कॉमन लेते हैं। देखो पहले दो में से कॉमन लेंगे भी, आपको पता है जब 6 बचते हैं पेयर तो आपको 3 पेयर बनाने पड़ते हैं। इन दोनों में से छोटी पावर a² तो a² कॉमन आएगा। अंदर लिखूंगा मैं a³ बाय में a² माइनस में a² बाय में a²। उसके बाद इन दोनों में से माइनस का b कॉमन आएगा भाई, तो अंदर क्या बचेगा? ab बाय में b माइनस प्लस माइनस, तो b बाय में b। उसके बाद इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लिख लेते हैं, अंदर बचेगा a - 1। चलो भाई लिख देते हैं हम जो बचा a²। स्क्वायर से क्यूब कटा तो एक a बचा, माइनस स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो 1 बचा, माइनस का b से b कट गया तो a बचा, b से b कटा तो 1 बचा, और प्लस में 1 इंटू में a - 1। तो सभी से क्या कॉमन आ रहा है भाई? a - 1 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? a², ठीक है। ये माइनस का b बचा, ठीक है, ये तो चला गया बाहर, प्लस का 1 बचा। तो ये आ जाएगा भाई आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट देख लो, 17 में भी ऐसा ही करना आपने, पहले थोड़ा सा इसको अरेंज करना पड़ेगा। ab को c से करता हूं तो आ जाएगा आंसर अपना भाई ab(c²), मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, प्लस में ab को d से करूंगा तो ab(d²), माइनस में अब लिख दो पूरे का पूरा a²cd माइनस में b²cd। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। देखो ये वाला इसके साथ अरेंज होगा और ये वाला लास्ट वाले के साथ, तो मैं लिख देता हूं abc² माइनस में क्या आया भाई? a²cd, फिर उसके बाद प्लस में अब ये वाला लिखो abd² माइनस में b²cd। चलो भाई अब ले लेते हैं यहां पे कॉमन। तो सबसे पहले इन दो में से देखो क्या कॉमन आ रहा है। एक तो a है दोनों में, ठीक है, और क्या चीज कॉमन है भाई? c यहां पर है, c भी है कॉमन। चलो c भी है कॉमन, लिख देते हैं भाई। अब ab² को हमने काटना है ac से, माइनस में a²cd को भी ac से। चलो भाई अब इन दोनों में से देखना क्या कॉमन है, प्लस का साइन। अब इसमें अगर ध्यान से देखो तो b और b है, ठीक है, d और d है, तो b और d तो ले लेता हूं कॉमन में यहाँ पे। अंदर क्या बचेगा भाई? abd² माइनस डिवाइड में कितना आ जाएगा भाई? bd, माइनस में फिर b²cd बाय में bd। चलो भाई जो चीज कॉमन बची है वो निकाल लेंगे अब काट कूट के। तो ac तो एज इट इज, देखो भाई क्या कॉमन बचेगा अंदर? a से कट गया, एक c से एक c कट गया भाई, तो bc बचा यहाँ पे। कितना बचा? bc माइनस में a से a² कटा तो एक a बचा, c से c कट गया तो d बचा, तो bc माइनस ad बचेगा भाई, ठीक है। प्लस में bd कॉमन, यहां देखो अब b से b कट गया, d से एक d कट गया, तो ad बचा भाई यहाँ पे। कितना बचा? ad। कितना बचा भाई यहाँ पर? ad। उसके बाद देखो ध्यान से नेक्स्ट, ठीक है। अब यहां पर देखो b से कटेगा b तो बचेगा b² में से एक b चला गया तो b बचा, और d से d कटा तो c। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो, मैंने आपको पहले भी समझाई थी, वो चीज क्या थी? यहां पर लिखा है bc माइनस ad, यहां पर लिखा है bc माइनस का और फिर ad है। तो आपको पता है मैंने आपको क्या समझाया था, अगर ऐसे कभी भी साइन का पंगा पड़ता है भाई आपके क्वेश्चन के अंदर, तो आपने उल्टा कर देना है इसको। कैसे उल्टा करोगे? इसको प्लस है और अंदर माइनस है, तो उल्टा कर दो। ये वाला जो चीज है अंदर प्लस, ये माइनस हो जाएगा, यहां पर बाहर लिख देता हूं मैं एक बार, देख लो ac bc माइनस में ad। देखो ये माइनस हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? bd। अंदर जो माइनस का है वो प्लस का, यानी कि bc प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। वापस सुन लो, अगर मैं बाहर प्लस है माइनस लिख देता हूं ना बाहर, तो अंदर की चीज पलट जाती है, ठीक है। तो ये बन गई bc माइनस ad, bc माइनस ad। अब दोनों से bc माइनस ad कॉमन ले लो, तो अंदर आपका बचेगा भाई, यहां पर क्या बच जाएगा अंदर? ac माइनस में bd। ये लो भाई आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 17। थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन बट इजी बहुत है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में एक ही प्रोसीजर चल रहा है, सेम प्रोसीजर चल रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं भाई। समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 करते हैं भाई। यहाँ पर देखो 18 में आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, पहले दो से कॉमन और फिर लास्ट दो से कॉमन, यही करना है बस।
दोनों में देखो ए है, बी है, तो दोनों में से ए बी कॉमन आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? ए बी कॉमन। तो ले लो भाई ए बी कॉमन लेगे तो कितना बचेगा अंदर? देखो 2ab², इसको भी ए बी से डिवाइड करना है, माइनस में ए बी वाई को भी ए बी से डिवाइड करना है, फिर प्लस में भाई देखो अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? सी और वाई दोनों कॉमन आ जाएंगे, सी वाई कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा भाई? देखो 2cby को भी cy से माइनस डिवाइड करना और cy² को भी cy से। चलो भाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या बचेगा। ए बी एज इट इज, ए से ए कट गया भाई, बी से एक बी कटेगा तो बचेगा यहाँ पे 2b, माइनस में ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा तो बचेगा y। चलो भाई ये बच गया आपका 2b माइनस वाई, प्लस में cy एज इट इज। यहाँ देख लो भाई अब c से c, y से y, तो 2b बच गया भाई। कितना बच गया? 2b, माइनस में c से c, एक y से दो था ना ऊपर पावर, तो एक बचा, तो y बचा सिर्फ 2b माइनस वाई, 2b माइनस वाई, दोनों से कॉमन ले लो भाई। तो अंदर आपका क्या बच जाएगा भाई? ये बच जाएगा ab प्लस में cy। ये लो भाई क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बिल्कुल सिंपल था, देख सकते हो आप। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। देखो यहां पर a है और यहां पर a है, तो लिखो ax माइनस में 3a प्लस में 2bx है, ठीक है, माइनस में 6b, ठीक है भाई, प्लस में 3cx माइनस में 9c। चलो भाई ये चीज कॉमन लेनी है आपने अब, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो दोनों से a कॉमन आएगा, क्या आएगा? दोनों से a कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? ax बाय a माइनस में 3a बाय में a, फिर प्लस का साइन। दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 2 और b कॉमन आएगा भाई, तो अंदर बचेगा 2bx बाय में 2b माइनस में 6b बाय में 2b, फिर प्लस में दोनों में से 3 और c कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा अभी देख लो, 3cx बाय में 3c माइनस में 9c बाय में 3c। चलो भाई काट लेते हैं, जो जो कटेगा वो लिख लेंगे नीचे। a लिखो पहले, तो a से a कट गया तो x बचा, माइनस a से a कट गया तो 3 बचा। चलो भाई पहले में पता चल गया 2b, अंदर देखो अब क्या बचेगा? 2b से 2b कट गया तो x ही बचा सिर्फ, माइनस में 2 से 3 और b से b, 2 6 2 3 6 होता ना, तो 3 बचा, प्लस में 3c, 3 से 3 c से c, तो x बचा भाई, माइनस में c से c और 3 3 9, तो 3 बचा। ध्यान से देखो सभी में x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, देखो x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 3, तो लिख लो भाई x माइनस 3। अब अंदर कितना बचेगा अपने पास? a प्लस में 2b प्लस में 3c, तो ये आ जाएगा भाई आपका कॉमन यहाँ पर, और ये बन जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था अपना मेरे ख्याल से। अच्छा इसके बाद एक और क्वेश्चन बचा अपना भाई, क्वेश्चन नंबर 20, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आ रहे हैं भाई अच्छे से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं भाई, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। ये देख लो भाई यहाँ पर 2a² bc माइनस में 2a प्लस में 3b³ c माइनस में 3b माइनस 4b c² प्लस 4c, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर कॉमन देख लो, 2a है तो दोनों से 2a कॉमन आ जाएगा भाई, तो अंदर क्या बचेगा? देखो 2ab² c को हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2a से, माइनस 2a है यहाँ पर, तो 2a को तो 2a से ही करेंगे भाई, प्लस का साइन। दोनों में से क्या चीज कॉमन है देख लो, 3b कॉमन है भाई। कितना है? 3b कॉमन, तो अंदर बचेगा 3b² c बाय में 3b माइनस में 3b बाय में 3b। अच्छा उसके बाद माइनस का यहाँ पर क्या कॉमन आएगा भाई? ध्यान से देखो 4c कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा भाई? 4b² c² बाय में 4c माइनस में 4c अपॉन में 4c। चलो भाई अब काट लेते हैं, जो जो कट के बचेगा अपना वो लिख लेंगे। देखो भाई 2a तो एज इट इज, पहले 2a से 2a कट गया तो अंदर बचेगा b² c माइनस 2a से 2a तो 1, ये बचा भाई, प्लस में 3b, अंदर देखो 3b से 3 और b कटेगा तो ऊपर पावर 1 बची bc माइनस में ये फिर 1 बच गया भाई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे पावर कितनी थी भाई? 3 थी, सॉरी मैंने 2 लिखी है, 3 थी पावर यहाँ पर, है ना, तो 3 थी तो एक बचेगा, तो b² c बचेगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस में 4c। अंदर क्या बचेगा? देखो 4 से 4 कट गया, c से एक c कट गया, तो बचेगा b² c माइनस में 4c से 4c तो 1। देखो सभी में एक चीज कॉमन आ रही है, वो क्या है? b² c माइनस 1, b² c माइनस 1, b² c माइनस 1, तो इसको कॉमन ले लो और आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो देखो भाई b² c माइनस 1 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा आपका भाई? 2a प्लस में 3b माइनस में 4c, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा भाई क्वेश्चन नंबर 20 का। लास्ट क्वेश्चन था अपनी एक्सरसाइज का, और आज हमारी जो एक्सरसाइज 13b है भाई वो कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन थे सारे के सारे, आई होप आपको अच्छे से समझ आए हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लेना भाई। बाकी हर एक वीडियो जो हम इस चैप्टर की बनाएंगे, इससे रिलेटेड, इस बुक से जो सलीना बुक कर रहे हैं भाई क्लास 8th की, इससे रिलेटेड हर एक चैप्टर का जो लिंक आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।
वहां पे जाओ, जिस भी चैप्टर के आपको वीडियो देखनी है वहां पर क्लिक कर सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कहीं पे कोई वीडियो ढूंढने की प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर कर दो भाई। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज होगी 13C करेंगे भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।